पूरे दिन काम करने के बाद जब लगता है कि बस थोड़ा आराम मिलेगा तभी शाम की दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लाइफस्टाइल ब्लॉग। आज का ब्लॉग है मेरी इवनिंग रिसेट रूटीन का। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि घर संभालने वाली हर महिला इस बात से रिलेट करेगी कि दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, शाम होते होते काम खत्म नहीं होता, बल्कि एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी एक बहुत ही सिंपल और रियल इवनिंग रिसेट रूटीन। कोई बहुत फैंसी रूटीन नहीं है, बस वही छोटे छोटे काम जो घर का थोड़ा व्यवस्थित करने और खुद को भी मेंटली फ्रेश फील कराने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी शाम की दूसरी पारी। सबसे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा घर को रिसेट कर लिया जाए, क्योंकि दिन भर घर में कितना भी साफ क्यों ना कर लिया जाए, कुछ ही घंटों में ऐसा लगता है जैसे घर ने फिर से अपना नया रूप ले लिया हो। कहीं कोई चीज़ रखी हुई है, कहीं सामान अपनी जगह से हट गया है और कहीं तो पता ही नहीं चलता कि सुबह जो चीज़ रखी थी वो शाम तक कहाँ पहुँच गई। इसलिए शाम के समय मैं कोशिश करती हूँ कम से कम जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही है उन्हें उनकी जगह पर रख दूँ। मुझे लगता है कि जब आस-पास थोड़ा साफ-सुथरा और व्यवस्थित होता है तो मन भी अपने आप थोड़ा शांत महसूस करता है। और वैसे भी घर का काम कभी भी पूरी तरह खत्म होता है क्या? एक काम खत्म करो तो दूसरा सामने खड़ा रहता है, दूसरा खत्म करो तो तीसरा याद आ जाता है। कभी-कभी तो लगता है कि घर के कामों की द एंड वाली स्क्रीन ही नहीं आती। इसके बाद मैं थोड़े से अपने जो कपड़े हैं वो समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम के टाइम में ना सारे कपड़े सूख जाते हैं, तो सारे कपड़े को समेटना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो पूरा घर को बिखेर के रखता है। जब तक मैं कपड़े को सेटल्ड कर रही हूँ और उसे सेटल्ड करके उसके बाद मैं उसे अलमारी में रख दूँगी। सुबह से कितने सारे काम किए और फिर भी ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद घर सँभालने का यही सच है। आप कितना भी कर लें, अगले दिन फिर वही रूटीन आपका इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन अब मैंने एक चीज़ समझी है, हर काम को परफ़ेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। घर हमेशा बिल्कुल परफ़ेक्ट रहे, हर चीज़ हमेशा अपनी जगह पर हो, हर काम समय पर हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी दिन थोड़ा काम रह भी जाए तो कोई बात नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमें भी थकान होती है, हमें भी आराम चाहिए और कभी-कभी हमें भी कुछ देर चुपचाप बैठना होता है। दिन भर की भाग-दौड़ के बाद जब सूरज धीरे-धीरे ढलने लगता है और घर के आस-पास माहौल थोड़ा शांत होने लगता है, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मोमेंट्स में मैं कोशिश करती हूँ कुछ देर के लिए काम को साइड में रख दूँ, क्योंकि अगर हम हर वक्त सिर्फ काम के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद हमें कभी लगेगा ही नहीं हमें अपने लिए कुछ भी किया। इसलिए मेरी इवनिंग रिसेट रूटीन में सिर्फ घर को रिसेट करना शामिल नहीं है, खुद को रिसेट करना भी उतना ज़रूरी है। पहले मैं सोचती थी कि शाम तक घर का हर काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अब मैं भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा रियलिस्टिक रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में जब छोटा बेबी होता है ना तो काम कभी एंड नहीं होता है, बट उस बीच में हमें अपने आप को आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ दिन हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं, और कुछ दिन ऐसा भी होता है कि मन और शरीर दोनों बस आराम मांगते हैं। ऐसे दिन खुद पर प्रेशर डालने के बजाय जितना हो सके उतना बेहतर होता है। आखिर घर हमारा है, काम कहीं भागा नहीं जा रहा। अब शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और मैंने सोचा कि दिन भर की सारी चीज़ों को एक बार फिर से मैं थोड़ा व्यवस्थित कर दूं, ताकि रात को जब आराम करने जाऊं तो मन में ये ना रहे कि बहुत ज़रूरी काम छूट गया। बस थोड़ी सी साफ़ सफाई, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना और अगले दिन के लिए थोड़ा सा मन बना लेना। इतना करने के बाद घर भी थोड़ा शांत लगता है और मन भी। और अब फाइनली मेरी इवनिंग रिसेट रूटीन लगभग पूरी हो रही है। पूरे दिन काम करने के बाद शाम में फिर काम करना बहुत बहुत कभी कभी बहुत टायरिंग हो जाता है, लेकिन शायद यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, लेकिन इस सब के बीच खुद को भूल जाना भी सही नहीं है। इसलिए मेरी आज की छोटी-सी रिमाइंडर है, घर को सँभालते-सँभालते खुद को मत भूलिए। अगर आज आपसे सारे काम नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा मैसी रह गया तो कोई बात नहीं है। अगर आज अपने लिए आधा घंटा निकाल लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आराम करना आलस नहीं है, कभी-कभी आराम करना भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पता है, कहीं कोई चीज़ रखी हुई है, कहीं सामान अपनी जगह से हट गया और कहीं-कहीं तो पता ही नहीं चलता सुबह जो चीज़ रखी थी वो शाम तक कहाँ पहुँच गई। इसलिए शाम के समय मैं कोशिश करती हूँ कि सब सामान को सही जगह पे रख दूँ। और यहाँ पर मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है, तो अब मेरे घर के भी, बेड की भी सारी जगहों की सफाई मैंने कर ली और बाबू ने जो भी सामान इधर-उधर बिखेर रखा था उसे मैंने सही जगह पे रखा, क्योंकि जब छोटे बच्चे घर पे होते हैं ना तो बहुत काम बढ़ जाता है। तो सारा दिन ऐसा लगता है कि अभी ये काम कर लेती हूँ जब वो सोया रहता है। अभी वो सोया था इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर अपने लिए शाम के लिए एक अपना टाइम निकालूँगी जिसमें मैं चाय पीती हूँ। तो जल्दी से घर की साफ-सफाई कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है गाइस कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा काम कंप्लीट लगभग हो चुका है। मेरी नज़र में लाइफ़स्टाइल का मतलब सिर्फ़ ब्यूटीफुल और परफेक्ट मोमेंट्स दिखाना नहीं है। घर का काम
थकान, चाय, थोड़ी सफाई, थोड़ी परेशानी और इनके बीच मिलने वाली छोटी-छोटी खुशियाँ, और यही शायद हमारी असली ज़िंदगी है। अगर आपको मेरा ये सिंपल और रिलेटेबल इवनिंग रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी शाम को काम की दूसरी शिफ्ट शुरू होती है या नहीं। और अगर आप मेरे ही ऐसे ही सिंपल लाइफ़स्टाइल, होम रूटीन और एवरीडे लाइफ़ वाले ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और नए दिन की नई रूटीन और कुछ छोटी-छोटी खुशियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, थोड़ा आराम कीजिए और याद रखिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस अपने दिन के अंत को थोड़ा सुकून में हो वही काफ़ी है। बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।